हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आपका क्लास 10th और क्लास 12th का जो है रिज़ल्ट आ गया है। ठीक है, तो कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो देखते हैं कि उनकी जो रिपोर्ट कार्ड है तो उसमें जो है कुछ मिस्टेक हो गई, जैसे नेम को लेकर या स्पेलिंग को लेकर या डेट ऑफ बर्थ किसी चीज़ को लेकर, तो वो उसको करेक्ट करवाना चाहते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग मैं इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ। देखिए, थोड़ा आपको जो पेशेंस से सुनना होगा। देखिए, एक बात तो यह है कि जैसे 10th में आपका सही हो गया, मतलब कोई मिस्टेक नहीं, और आपने जो है ना देखा कि 12th क्लास की रिपोर्ट कार्ड में आपकी जो है गलती आ गई है। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा ये हो सकता है कि क्लास 10th में अभी आप आए थे और आपने जब रिज़ल्ट देखा था, मतलब 10th क्लास पास करी, तो उसमें आपकी मिस्टेक हो गई। ठीक है, तीसरा ये हो सकता है कि आपने 10th या 12th में 1 साल के बाद या उसके भी ज़्यादा टाइम बाद देखा और देखा कि हाँ, मैंने तो नोटिस ही नहीं करा कि मेरे तो इतनी बड़ी मिस्टेक हुई है। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आप ये सुन लीजिए, अगर आपका जो है ना प्रमाण पत्र इशू हो जाता है, मतलब जो रिपोर्ट कार्ड इशू हो जाते हैं, तो उसके 1 साल के अंदर अंदर आप अगर करेक्शन करवाना चाहते हैं तो सीबीएसई जो है ना उसकी करेक्शन जो है वो कर देगी। ठीक है, लेकिन वो करेक्शन जो है ना वो आपकी होगी ऑनलाइन। तो आपके स्कूल में, जहाँ पर आपका स्कूल है ना, वहाँ पर आपके स्कूल जो है वो ये ई हरकारा पोर्टल है ना, उस पर जाकर जो वो डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएंगे। मतलब अब कौन से डॉक्यूमेंट, जैसे देखो आपने जो एडमिट कार्ड दिया होगा या जो आपके पुराने डॉक्यूमेंट्स होंगे जिसमें ये प्रूफ होगा कि आपका जो नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, वो बिल्कुल पहले वही था, गलत जो है वो रिपोर्ट कार्ड में जो है वो गलत छप गया है। चाहे वो मैं 12th की बात करूँ, 10th की बात करूँ, लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो 1 साल के अंदर अपनी गलती को पता लगा रही। जैसे अभी रिजल्ट आया, आपने अभी देख लिया, तो बाद में आपको अगर अभी कर लोगे तो बाद में आपको फिर दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये आपको स्कूल में जाना होगा, फिर वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको भेजेंगे। और देखो, अब आप सीबीएसई बिल्डिंग में जाएंगे ना, तो जैसे वहाँ पर गया तो बाहर ही नोटिस बोर्ड लगा हुआ, अभी देखेंगे वहाँ अगर आप जाते हो, लेकिन आपको जाने की जरूरत नहीं है, वहीं से फ़ोटो जो है लिया हुआ है। ठीक है, तो ये देखो, तो आप देखेंगे यहाँ बताएगा कि जो प्रिंसिपल है ना वो किस तरीके से कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे ई पोर्टल में जो है फिर वो सबमिट वगैरह कराएंगे। जैसे कौन कौन से आप आराम से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आप देख लीजिए। ठीक है, ये आप आराम से पढ़ लेना, वीडियो को रोक के पढ़ लेना। ठीक है, अभी जैसे लिखा ना 10th और 12th, जैसे अब कई बच्चे जो है वो 12th क्लास के हैं तो उनके लिए लिखा हुआ है। अब आप 10th में अगर कोई मिस्टेक ठीक करवा रहे हैं तो फिर आप पुराना वगैरह दिखाएंगे। ठीक है, वो आप जो स्कूल में जाएंगे हो सकता है वो थोड़ी आना कहानी वगैरह कुछ करें, लेकिन वो आपको करवाना तो है ही, लेकिन आप करवाना ज़रूर। ठीक है, क्योंकि बाद में आपको प्रॉब्लम आएगी। अब वो सुन लीजिए, जिन्होंने ना 2 साल बाद, 3 साल बाद, या अभी जैसे कोई गवर्नमेंट जॉब लग रही है, कुछ हो रहा है, तो वो देखते हैं कि अरे इसमें यहाँ पर मेरा डॉक्यूमेंट में ये लिखा हुआ है, ठीक है, और उसमें ये लिखा हुआ है तो गलत हो गया है, फादर का नेम है किसी का, तो उसको ठीक करवाना है। तो इसके लिए ना फिर आपको एक गैजेट जो है ना वो करवाना पड़ता है, कोर्ट में जाना पड़ता है, उसकी थ्रू होगा। क्योंकि सीबीएसई कहते हैं कि अगर 1 साल से ज़्यादा हो गया ना तो हम उसको नहीं करते। ये मैं आपको सीबीएसई की जो साइट है उस पर जो एक सर्कुलर इशू किया हुआ है ना, तो अब मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर बता रखा है कि रूल्स रिगार्डिंग करेक्शन इन डेट ऑफ बर्थ। अगर जैसे डेट ऑफ बर्थ अगर गलत हो जाता है तो उसके लिए बता रखा है कि द एप्लीकेशन फॉर करेक्शन इन डेट ऑफ बर्थ ड्यूली फॉरवर्डेड बाय द हेड ऑफ स्कूल अलॉन्ग विद डॉक्यूमेंट मेंशन इन बायलॉज। मैंने अभी आपको बताया था ना, अभी जो एक कागज़ दिखाया था, तो वो आपको सारे जैसे लगाकर अगर डेट ऑफ बर्थ में चेंजेस करवाना है तो आप करवाएंगे, क्योंकि आपको पुराना प्रूफ जरूर दिखाना पड़ेगा, लेकिन 1 साल के अंदर अंदर है। ठीक है, आप वीडियो थोड़ा आराम से पेशेंस रख के, मैंने पहले बोला तो सुनिएगा। ठीक है, और ये लिखा कि फिर सीबीएसई जो है ना वो कोई करेक्शन नहीं करेगी अगर 1 साल से ऊपर हो जाता है तो, लेकिन अगर सीबीएसई नहीं करी तो उसके और भी तरीके हैं। ठीक है, फिर एक गैजेट वगैरह बनाना पड़ता है, लो मतलब कोर्ट से बनाना पड़ता है। इतना ये नहीं कि बहुत हैवी हो जाएगा, थोड़ा आपको टाइम जाएगा
और थोड़े बहुत मतलब पैसे आपके लगेंगे, इतना भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा हाई फाई कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ये है। अब जैसे अब देखो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है कि आपकी नाम में कोई मिस्टेक हो गई है और दूसरा ये होता है कि आप अपना नाम चेंज करवाना चाहते हैं। जैसे अब कहीं होते हैं बाद में अपना नाम चेंज कर लेते हैं, आपने देखो बहुत महान महान व्यक्ति भी रहे हैं भारत के अंदर जिन्होंने अपना नाम बाद में चेंज करवा लिया था, है ना। तो मैं ये बता रहा हूँ कि दो प्रकार की चीज़ें हैं। जैसे अगर आपकी कोई नेम में मिस्टेक हुई है तो यहाँ पर ये बोला गया कि देखिए अगर नेम में मिस्टेक होती है ना कैंडिडेट के, तो साल के अंदर अंदर अगर आप करवाते हैं तो CBSE से हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप जो है नहीं करवाते ना साल के अंदर अंदर, तो फिर आपको वही गैजेट का सहारा लेना पड़ेगा। और जैसे आप नेम चेंज करवाते हैं ना, तो भी आपको जो है फिर अब नेम चेंज करवाना है और आपके मन में सवाल है कि सर 1 साल के अंदर अंदर जो है मैं अपना नेम चेंज करवाना चाहता हूँ, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको तब भी गैजेट का सहारा लेना पड़ेगा, कोर्ट से काम का सहारा लेना पड़ेगा। और यहाँ बता रखे जैसे अगर आप करेक्शन करवाते हो 1 साल के अंदर करवाते हो तो आपको कौन कौन सी जो है कॉपी यहाँ पर लगानी पड़ेगी। जैसे यहाँ लिखा 2 कॉपी ऑफ एडमिशन फॉर्म की लगानी पड़ेगी, ठीक है, फिल इन बाय द पेरेंट्स के द्वारा जो भरी होगी, ठीक है, जो एडमिशन के दौरान भरी होगी ना वो। और ठीक है, और हेड ऑफ द स्कूल होंगे ना उनके द्वारा फिर उसके अटेस्टेड होंगे, उनके साइन वगैरह होंगे, ठीक है। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, आपको जो पुराने स्कूल में जो बच्चा पढ़ता था कि हाँ भाई सच में इसका नाम वही था, तो वो लगानी पड़ेगी, ठीक है। और जो एडमिशन का जो पोर्शन होता है, जो विड्रॉल रजिस्टर होता है ना, एक रजिस्टर में एंट्री होती है स्कूल में, तो उसकी आपको जो है कॉपी लगानी पड़ेगी, तो फिर जाके चेंज होता है। ऐसे ही यहाँ ये लिखा ना चेंज द नेम, मैंने आपको पहले इसके बारे में बता दिया कि कोई बच्चा नेम को चेंज करवाता है तो ये लिखा ना, तो उसको जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ और गवर्नमेंट गैजेट जो है ना वहाँ से अपने को नोटिफिकेशन पूरा करवाना पड़ता है, पूरी फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ लिखा है कि एक बार तो ये लिखी कि जैसे लिखा ना बिफोर द पब्लिकेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ द कैंडिडेट, जैसे अभी रिजल्ट पब्लिकेशन नहीं हुआ तो उससे पहले अगर वो करवाना चाहे तो वो भी है। बाकी बाद में करवाते तो उसका भी एक लंबा प्रोसीजर है। इसमें ये है कि अगर जैसे हम ये जैसे लिखा ना चेंज इन द नेम, अगर नेम चेंज हम करवा रहे हैं लेकिन अब जो रिजल्ट है ना उसके पब्लिकेशन से पहले करो तो ईजी रहता है, तो इतना ज़्यादा वो नहीं होता। लेकिन अगर रिजल्ट भी पब्लिक हो गया तो उसके बाद तो फिर बहुत ज़्यादा आपको थोड़ा सा लंबा प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, कोर्ट वगैरह में आपको जाना पड़ता है। जब आप जाते हैं वहाँ पर तो आपको बहुत से लोग मिल जाते हैं जो आपको सही गाइडेंस दे देते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए जब आप गैजेट देखते हैं ना इस तरीके का होता है, क्योंकि आप जब कुछ 1 साल बाद वगैरह चेंज करवाते हैं, कोर्ट में जाते हैं, तो बहुत सारे जैसे अखबार के अंदर भी निकालना पड़ता है, बहुत सी फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती हैं। तो उसके बाद जाके जब वेरिफिकेशन हो जाती है तो यहाँ पर जो भी चेंजेस वगैरह होता है ना तो यहाँ लिख दिया जाता है। ये 15 जैसे एक बार में जब इशू होता है ना 15-20 पेजेस में भी होता है, तो आपको उसमें अपना सर्च करना पड़ता है कौन सा, वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह मिल जाती है, आप ऑनलाइन जो है इसमें चेक करते हैं, ठीक है। जब आप करेंगे तो उस समय आपको पता लग जाएगा बस। और इस तरीके से मैंने आपसे बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करी है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, आप ज्वाइन भी कर सकते हैं, चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।